जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस खास वीडियो में आप जानेंगे कि चतुर्मास 2024 में कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है। इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से काम इस समय में अगर आप करते हैं तो उससे आपको किस फल की प्राप्ति होती है। किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का भोजन करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए और चातुर्मास के क्या नियम होने चाहिए। और साथ ही आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किस प्रकार से चातुर्मास का वर्णन किया है। आज के इस वीडियो में आपके संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। प्रिय भक्तगणों, चातुर्मास का समय भगवान विष्णु की कृपा पाने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ समय होता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास का मतलब होता है 4 महीने जो कि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में बिताते हैं, जैसे कि सावन का महीना, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास। ये 4 महीने भगवान श्री विष्णु को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों के अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत धारण किए भी कुछ नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। चातुर्मास में किए गए नियम पालन से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय में धर्म की वृद्धि जब होती है तो इससे आपके जीवन में जो परेशानियां होती हैं वह समाप्त होती है और कोई भी आपकी भौतिक इच्छा पूर्ण होती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के लिए बहुत सारे पुण्य फल आप संचित कर लेते हैं। तो चातुर्मास का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है कि यह समय कितना महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास के नियम के बारे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशयनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चतुर्मासी के व्रत भी प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा विधि और व्रत तथा चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास के व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं और जब सूर्य तुला राशि में आता है भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन न तो देवताओं को या भगवान को शयन कराना चाहिए और न ही उन्हें जगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, चातुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और चातुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन कराए और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें।
भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातून के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवशयनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है और इसके अलावा जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। और देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन से यानी कि द्वादशी तिथि को यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे विमान पर बैठकर स्वर्ग हो जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल और वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया हो तो भी यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वह सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। चातुर्मास की व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल की तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य संध्या को देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास हमें भगवान का चरणामृत लेते हैं वह आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं सब पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान तथा शिव जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं वे पापों से रहित होकर धनवान और गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं वे आरोग्यता पूर्ण दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति प्रदान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोगी शरीर प्राप्त होता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। और जो मनुष्य अन्न के हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान सुख भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं ऐसे मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के शयन के उपरांत प्रतिदिन उनके मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं वही वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे ध्रुवे,
जिस भारतीय पृथ्वी पर शाखा वहीं तो तुम पहले हुई हो, उसी प्रकार मुझे अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने की दूर्वा ब्राह्मण को दान करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जो भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, वे भी स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, चातुर्मास के व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करने का विशिष्ट महत्व है और घंटा दान करते समय दाता को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता है सृष्टि के संचालन करता, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे ना करने योग्य कर्म तथा ना करने योग्य पापों के करने से जो कि पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। और हे राजन, जो चातुर्मास के व्रत की समाप्ति पर गायों का दान करते हैं, यह एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और साथ ही समस्त पापों से भी छूट जाते हैं। हे राजन, जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान करते हैं, उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो मनुष्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद से भरा हुआ चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और तिल, सोना और जूते का दान करते हैं, वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर शैया का दान देते हैं, ऐसे मनुष्य अक्षय सुख को प्राप्त करके लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन का दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य चातुर्मास भगवान के निमित्त हवन करते हैं और शक्कर का दान करते हैं, साथ ही चातुर्मास व्रत का उद्यापन करते हैं, ऐसे मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास का व्रत करने वाले मनुष्य सभी कलाओं में निपुण और स्त्रियों में प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में फल मूल आदि का दान देते हैं, वे सुखी और राजयोगी होते। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं और अंत में सोने की सोंठ आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल का दान करते हैं, अर्थात पान का दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर आनंद धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भरकर दान देते हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं। उन्हें सौभाग्य, अक्षय, धन और सुपात्र संतान मिलती है और साथ ही वे देवताओं में भी पूजित होते हैं। जो व्यक्ति इस काल में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करके दक्षिणा और स्वर्ण का दान करते हैं और आरंभ में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं और बैल का दान करते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति दोनों प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं तथा सुपात्र संतान की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में फल का दान करने से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक में पितरों के साथ अनेकों सुखों को भोगते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में प्रजापति के व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गौदान करते हैं
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो मनुष्य बच्चों और बहनों के सहित हल का दान करते हैं और शाख मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य केला या पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र का दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मघाती, बालघाती, सुरापान करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगमया से गमन करने वाला, विधवा का शील भंग करने वाला ब्राह्मणी तथा चंदा लेने के साथ भोग करने वाला महापापी भी चातुर्मास व्रत करने पर पाप मुक्त हो जाता है। हे राजन, चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पत्र तथा वस्तुओं और आभूषणों के साथ गौ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हैं, वे धार्मिक राजा होते हैं तथा उनकी संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु काम है नहीं होता और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखों को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और जो मैथुन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यशस्वी और लक्ष्मीमान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में सपरिवार चावल या फिर जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो साथ नहीं खाते और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या फिर 10 प्रकार के सांपों से भरकर वेद पाठ की ब्राह्मण को दान देते हैं, वे शिवलोक में जाकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत में अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग और स्वस्थ रहते हैं। और जो मनुष्य मीठा, खट्टा और कड़वा पदार्थ का त्याग करते हैं, वह मनुष्य दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरक गामी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से चातुर्मास व्रत के नियम का पालन करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर और समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चातुर्मास का समय प्रारंभ हो जाता है हरिशयनी एकादशी से, लेकिन सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना होता है। इसलिए बहुत से भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से चातुर्मास का व्रत करते हैं और बहुत से भक्त हैं जो कि हरिशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का व्रत शुरू कर देते हैं। तो यह दोनों ही दिन श्रेष्ठ होते हैं। आप चाहे तो एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आषाढ़ मास की पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। जो भक्त देव शयनी एकादशी से प्रारंभ करते हैं चातुर्मास का व्रत, वह देवउठनी एकादशी पर अपना व्रत समाप्त करते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं। और जो भक्त आषाढ़ मास की पूर्णिमा से चातुर्मास का व्रत शुरू करते हैं, वह कार्तिक मास की पूर्णिमा पर व्रत का समापन करते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं। और इस बार यानी कि साल 2024 में चातुर्मास की शुरुआत 17 जुलाई 2024 बुधवार से हो रही है, जिसका समापन 12 नवंबर को यानी देवउठनी एकादशी पर होगा।
इस दौरान कई नियमों का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। आइए अब जानते हैं चातुर्मास में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रिय भक्तगणों, चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों के दौरान हर दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी महीने सावन माह भी शुरू होता है। चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। बुरे विचारों और बुरी बातों से दूरी बनाकर रखें। पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। चातुर्मास के दौरान दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। फर्श पर सोना चाहिए। व्रत, जप, तप, साधना, योग आदि का अभ्यास करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरों के बारे में बुरा बोलने से बचें। चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन संध्या आरती करनी चाहिए। नया जनेऊ धारण करें। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण, पितृदेव आदि की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास के दौरान देवता शयन करते हैं, इसलिए विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। प्रिय भक्तगणों, चातुर्मास में कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए, जैसे पान, दही, तेल, बैंगन, सब्जियां, चीनी, मसालेदार भोजन, मांस, शराब, नमकीन भोजन आदि का सेवन चातुर्मास के दौरान न करें। चातुर्मास में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, गुड़ छोड़ने से मिठास और नमक छोड़ने से पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास के सावन में पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में लहसुन प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दौरान काले या नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। तो ये थी चातुर्मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तगणों, तीज त्योहार से संबंधित जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूल जाना। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जय श्री राम, हर हर महादेव।